जैसे हम एमआईएम के कई प्रोग्राम में गए तो नारे तकबीर का यहाँ पर नारा लगाया जाता है, तो वहाँ अगर हम बीजेपी के प्रोग्राम की बात करें वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। तो लोग ये कहते हैं भाई उनमें और इनमें क्या फ़र्क हो गया कि अरे मिस्टर तेजस्वी बोला कि साहब मेरी हुकूमत बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दूंगा जोकी में भी और जाकर ठाकुरगंज में भी, वहाँ के जर्रे जर्रे से पूछ लीजिए। और 18 महीना हुकूमत रही उनकी, एक बार सीमांचल का कोई जुमला याद नहीं आया। मौजूद इसके कई सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे कि कहा कि अमौर से में जो है जो बाहर ही है उनको भगाओ अमौर बचाओ जैसे। अब सवाल ये पैदा होता है यार, और वक्फ का कानून बनाकर हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। हम किसी मंदिर के खिलाफ हैं, हम हरी कीर्तन के खिलाफ हैं? हम नहीं हैं। हम तो मजलूम मुसलमानों की और शोषित तो पीड़ित समाज की आवाज़ है। मक्खी गाल के चमकीले हिस्से पे नहीं बैठती, वो कहाँ बैठती है? जख्मी हिस्से पर, और मीडिया वाला उसी को चलाता है। तो क्या कीजिएगा, ऐसा होता है, ये फितरी बात है। ओवैसी साहब तो बाकायदा जहाज से रैलियाँ कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं रैलियाँ कर रहे हैं, तो इतना क्यों आखिर इस इलाके में आपकी नज़र है? दरअसल लोग ये कहते हैं कि गुलामों की बस्ती में ये अजान आज़ादी किसने दे दी है, इसलिए हमारी आवाज़ को दबाने के लिए सब दौड़ रहे हैं। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ मेहमान हैं एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपने तकलीफ की, मेरे इस पसमानदा तरीन इलाके में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। पसमानदा तो अभी नहीं लग रहा है सर, अभी तो अच्छा खासा अरे रोड फिर बन भी गया है। बिहार के पैमाने में सबसे गरीब इलाका ये है। पर कैपिटा इनकम कम है, नदियों पर पुल कम, सबसे कम यहाँ पर है, सैलाब का कटाव सबसे ज़्यादा है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, बीमारी में अमवात सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और पसमानदा नहीं है। क्या बात करते हैं आप? नहीं, अभी रोड और अच्छा खासा हो अरे गया कुछ बने हैं, कुछ बने हैं। आपने पूरा इलाका भी तस्वीर देखी नहीं है, आप अंदर जाएंगे तब देखेंगे हकीकी तस्वीर क्या है यहाँ पर। अच्छा सर, आपने कहा कि आपने इस इलाके में 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे काम किया है। जी। बावजूद इसके कई सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे कि कहा कि अमौर से में जो है जो बाहर ही है उनको भगाओ अमौर बचाओ जैसे। अब सवाल ये पैदा होता है यार, वक्त के नबी को नहीं बख्शा कौम ने, गांधी लंगोटी पे आगे नहीं बख्शा उसको कौम ने, मौलाना आज़ाद पर लोगों ने पत्थर फेंके। मैं किस खेत का मूली हूँ यार? गालिब अगर कहे कोई बुरा तो इसका बुरा न मान, जहाँ मैं कौन है ऐसा जिसको अच्छा कहे सभी। अरे मेरे को 1,88,000 वोट में से 94,000 लोगों ने वोट दिया, 51 कुछ लोगों ने, 51% लोगों ने मुझे वोट दिया यार। कुछ लोग तो है ना भाई, आप चाहते हैं एकदम सबको मुंह बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं। अब जहाँ मेरे 200-300 लोगों की भीड़ होती है, वहाँ एक आदमी आ जाता है, हमारा फला काम नहीं हुआ था। तो सवाल ये पैदा होता है, मक्खी का मामला क्या है? मक्खी गाल के चमकीले हिस्से पे नहीं बैठती, वो कहाँ बैठती है? जख्मी हिस्से पर, और मीडिया वाला उसी को चलाता है। तो क्या कीजिएगा, ऐसा होता है, ये फितरी बात है। वक्त का बादशाह भी होगा, सब राजी हो जाएगा उससे, ऐसा मुमकिन नहीं है कभी। अच्छा सर, एमआईएम का पूरा तंत्र हम देख रहे हैं कि इस इलाके में है और लगातार रैलियां हो रही हैं सर। ओवैसी साहब तो बाकायदा जहाज से रैलियां कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं रैलियां कर रहे हैं, तो इतना क्यों आखिर इस इलाके में आपकी नज़र है? दरअसल मेरी नहीं, जब से ओवैसी साहब के कदम यहाँ पड़े हैं, दिल्ली के और पटना के चौधरियों की परेशानी बढ़ गई है। ये लोग दरअसल यहाँ एक तवज्जो बड़ी मेरे आने की वजह से, और वो लोग मिली क़यादत को खड़ी होने नहीं देना चाहते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि गुलामों की बस्ती में ये अजान आज़ादी किसने दे दी है, इसलिए हमारी आवाज़ को दबाने के लिए सब दौड़ रहे हैं। इससे पहले सीमांचल किसी की ज़बान पर आता था क्या? मिस्टर तेजस्वी बोला कि साहब मेरी हुकूमत बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दूंगा जोकी में भी और जाकर ठाकुरगंज में भी, वहाँ के जर्रे जर्रे से पूछ लीजिए। और 18 महीना हुकूमत रही उनकी, एक बार सीमांचल का कोई जुमला याद नहीं आया। वो तो हमारे बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब आए, हाईलाइट किया मैटर, बमुश्किल तमाम वो महानंदा का पुल बना है, वो भी उनके बाद को वो बने पीडब्ल्यूडी के आरसीडी के मिनिस्टर, उससे पहले मेरा काम चल रहा था। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे एमआईएम को लेकर के लोग ये कहते हैं, जैसे हम एमआईएम के कई प्रोग्राम में गए तो नारे तकबीर का यहाँ पर नारा लगाया जाता है, तो वहाँ अगर हम बीजेपी के प्रोग्राम की बात करें वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, तो लोग ये कहते हैं भाई उनमें और इनमें क्या फ़र्क हो गया कि? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि नारा लगता है, हमारे लोग हैं जोश हैं जज्बे में है। मैं कह रहा हूँ श्री राम का भी नारा लेता हूँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ रावण का कैरेक्टर नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ कि हमको कहते हैं लोग बीजेपी के मुकाबले में हमको याद करते हैं। बीजेपी मुसलमानों की दाढ़ी नोचती है। बीजेपी वो बिल्किस बानो जिसके बच्चों के सामने में रेप हुआ, उन रेपिस्टों के गले में माला डालती है। 2002 में गोधरा में काटने के बाद हमारे लोगों को नरेंद्र मोदी कहता है कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे। हमारी मस्जिद तोड़वाई उन्होंने, वहाँ मंदिर बनाए उन्होंने, हमारी तहजीब को ख़त्म कर रहे हैं, तलाक का कानून ये किया उन्होंने, और वक्फ का कानून बनाकर हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। हम किसी मंदिर के खिलाफ हैं?
हम हरि कीर्तन के खिलाफ हैं? हम नहीं हैं। हम तो मजलूम मुसलमानों की और शोषित तो पीड़ित समाज की आवाज़ है। तो ये एक आदमी जो अपने घर को बचाने में जल रहा है और एक आदमी हमको मार रहा है, दोनों बराबर कैसे हो गया यार? ये तो नाइंसाफी है कि मुझको उसके मुकाबले में खड़ा कर। ये तो ऐसा हो गया कि चोर और सिपाही दोनों। अरे वो चोरी करने के लिए आया है, मैं घर को बचा रहा हूँ, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ कि मेरा घर लूट रहा है और वो मेरे घर में बमबारी कर रहा है, आप करेंगे दोनों बराबर है। ये जाहिलाना बकवास है जो लोग हमको उनके बराबर कहते हैं। अच्छा सर, मुस्लिम क़यादत की आपने बात कही है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम सीमांचल की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर मुसलमान ही विधायक बनते हैं, हाँ। तो वो उनको लेकर कहा जाता है वो सिर्फ दरी बिछाते हैं, जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? क़यादत में उसमें यही फर्क है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपनी जमात से जीत कर जाते हैं। जब भी वक्फ का मामला हुआ, NRC का मामला हुआ, ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, अवैसी बोलते हैं कोई उसकी ज़बान बंद नहीं कर सकता। और वहीं मौलाना असराउल हक कासमी साहब जो फ़कीह थे और इस्लामिक स्कॉलर थे, जब तलाक के बिल की पेशी होती है तो कांग्रेस उसे लब खोलने की इजाज़त नहीं देती। इसी का नाम क़यादत है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।